हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था पार्शियल इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने दो टाइप का बताया था, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं बताया था पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा केस कौन सा होता है, रेशनल फंक्शंस के लिए। रेशनल फंक्शन इंटीग्रेशन कर रहे तो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बताया था कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर केस में देखूंगा। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then it is known as improper partial fraction. Okay, अगर in case अगर degree of denominator means gx is more than degree of f of x, then it is known as proper partial fraction. हम जो केस की स्टडी करेंगे ना वो करेंगे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की। अब कोई केस इम्प्रॉपर आ जाता तो मैंने बताया था कि पहले उसको डिवाइड करो, डिवाइड करके जैसे कुछ रिमाइंडर डिवाइड बाई ऐसा केस आ जाए कि तुम्हारा न्यूमरेटर डिग्री लेस देन क्या हो जाए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से लेस हो जाए, तो वो क्या हो जाए, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये हमने स्टडी कर लिया था, उसके फ्रैक्शन पार्ट में कैसे कन्वर्ट किया था ये सब हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है नहीं। आज हम थोड़ा और भी स्टडी करेंगे और उसके वजह से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे। देखो जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो मैं बताया अगर ये मोर देन डिग्री एफ ऑफ एक्स मोर देन जी ऑफ एक्स तो तुम डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इतने डिवाइड गया, ये रिमाइंडर डिवाइड बाई, ठीक है नहीं, ये जी ऑफ एक्स लिख लेना इसको, ठीक है नहीं, कंफ्यूज मत होना, दिस इज जी एक्स, ठीक है नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू जी एक्स डिफाइन होगा, ठीक है नहीं। जो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को थ्री टाइप्स डिफाइन किया था, कौन कौन सा, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, यहां लिखना फैक्टर्स, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स, यहां लिख लेना क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ठीक है नहीं। इन सबको नोट करो एज इट इज, जो भी तुम्हें, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। ये तुम्हें तीन पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन थ्री टाइप्स है, ये थ्री टाइप्स की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, राइट। हालांकि और भी इंटीग्रेशन, लेकिन वो टिपिकल इंटीग्रेशन है, मिसलेनियस इंटीग्रेशन, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले अपन पार्शियल फ्रैक्शन ओनली थ्री की स्टडी करेंगे, राइट। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला केस लिखना, पहला केस लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। पहला केस लिखना लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन। अबे लीनियर नॉन रिपीटेड क्या होता है, देखो तुमको कल को ये बोलते एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, देखो जी ऑफ एक्स, ये फंडा है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। मैं कौन सा केस कर रहा हूं, प्रॉपर, ध्यान रखना प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स को मैं लिखूं x माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री इंटू डॉट 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 एक्स माइनस ए एन। देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं सब लीनियर दिख रहे हैं, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, और कोई भी फैक्टर रिपीटेड नहीं है, ये और ये फैक्टर डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे टर्म को बोलते हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है, कोई फैक्टर नहीं रिपीट हो रहा, सबके सब कैसे लीनियर। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स को लिखूंगा मैं किस टाइप से, देखो ध्यान से, ए वन बाई एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू बाई एक्स माइनस ए टू प्लस ए थ्री बाई एक्स माइनस ए थ्री एंड डॉट 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 अप टू ए एन बाई एक्स माइनस ए एन, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत होगी इस टाइप से लिखना। आगे इसके क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैसे ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू तुम निकालो, कैसे एलसीएम लोगे, तो तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो वहां से तुम ए वन ए टू ए थ्री सारे कांस्टेंट वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। और दूसरा मेथड और है, दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड में मैं तो बताया था, जैसे ए वन की वैल्यू निकालनी, तो ए वन के नीचे फैक्टर देखो एक्स माइनस ए वन, तो एक्स माइनस ए वन, इसमें एक्स माइनस ए वन फैक्टर होगा, उसको छोड़ के बाकी हर जगह क्या रख दोगे, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ए वन, ठीक है ना। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बताऊंगा मैं, इसको रफ कर देना। दूसरा लिखना लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर, ये हो गया लीनियर एंड नॉन रिपीटेड
अब लिखना लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर सेकंड, रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन जो क्या सेकंड लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। तो एफ एक्स वाई जी एक्स, ठीक है ना, पार्शियल प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखो जी एक्स को मैं लिखता हूं x माइनस ए रेस टू पावर की प्लस इंटू एक्स माइनस डॉट डॉट। ध्यान से देखो जी एक्स के डिनोमिनेटर यहां पर देखो x माइनस ए, ये जो फैक्टर x माइनस ए लीनियर है, सारे के सारे फैक्टर लीनियर है, लेकिन x माइनस ए रेस टू पावर के ये क्या होगा k टाइम रिपीट हो गया, k टाइम्स क्या हो गया रिपीट, तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई जी एक्स ना, इसको लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से एफ एक्स वाई जी एक्स, इसको लिखूंगा ए वन बाई एक्स माइनस प्लस ए टू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री बाई एक्स माइनस ए रेस टू पावर 3 एंड डॉट 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 अप टू एक्स माइनस ए के डिवाइड बाई एक्स माइनस ए रेस टू पावर के। ये हो गया इस फैक्टर के लिए। अब ये फैक्टर बचे, अब यहाँ पर डिफरेंट कांस्टेंट अब आएंगे, क्या क्या देखो, जैसे पहले b1 बाई एक्स माइनस ए वन प्लस b2 बाई एक्स माइनस ए टू एंड डॉट 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 bn डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एन, ठीक है। इस टाइप से लिखूंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा a1 b1 a2 b2 इन सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लिखना क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक एंड नॉन लीनियर फ्रैक्शन है, नॉन रिपीटेड पार्शियल फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक। थर्ड केस क्वाड्रेटिक एंड नॉन लीनियर quadratic and non repeated partial fraction, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो एफ एक्स बाई जी एक्स प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। प्रॉपर मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स इज मोर देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। पर जी एक्स क्या है, देखो जी एक्स में देखना मैंने लिखा x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री डॉट 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 एक्स माइनस ए एन इंटू ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है नहीं। क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो जी एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स बाई जी एक्स। पहले देखो ये लीनियर आ गए, सारे के सारे लीनियर कैसे, नॉन रिपीटेड, तो इसको लिखूंगा a1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए वन प्लस a2 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए टू प्लस a3 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए थ्री एंड डॉट 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 यहां तक an डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एन, ठीक है ना। प्लस अब ये रह गया ये वाला फैक्टर, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा देखो ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कैसा, लीनियर, तो इसको लिख दो, देखो क्या लिख दूं मैं, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, कैपिटल पी प्लस कैपिटल क्यू डिवाइड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, इस टाइप से लिखूंगा। अगर सपोज करो ऐसे होता जी एक्स, सपोज करो जी एक्स ऐसे होता एक्स माइनस ए रेस टू पावर के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लेना कैपिटल, इसको लिख लेना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो ये एफ एक्स बाई जी एक्स होता ना, उसको मैं क्या लिखता, ये वाला पहले वाला देखो लीनियर रिपीटेड केस आ गया क्या, तो लीनियर रिपीटेड केस, तो यहां पर ये फंडा a1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस a2 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए डॉट 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 कहां तक a के डिवाइड बाई एक्स माइनस ए रेस टू पावर के, ठीक है ना। प्लस अब क्या बच गया, क्वाड्रेटिक के लिए वही फंडा, कैपिटल पी एक्स क्यू डिवाइड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस ऑफ आर, राइट है कि नहीं। अब इसके क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा
यहाँ तक पार्शियल फ्रैक्शन के थोड़ा सा ये पार्ट थोड़ा बोरिंग सा था, थोड़ा झेल लेना। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन से समझेंगे अपन इसको, ठीक है ना। देखो अब क्वेश्चन समझेंगे, समझ लेना क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में प्रीवियस कंसेप्ट रिपीट होगा, ठीक है नहीं। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो लिखना क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, रिजॉल्व 2x + 1 डिवाइड बाई x + 1 इंटू x - 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो समझना है क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। gx में देखो gx की डिग्री कितनी है 2, ऊपर कितनी है 1, तो प्रॉपर है क्योंकि मोर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर। तो ये देखो दोनों कैसे लीनियर, लीनियर में भी कौन से नॉन रिपीटेड। तो यहां से 2x + 1 डिवाइड बाई x + 1 इंटू x - 1 को लिखूंगा, x - 2 को लिखूंगा a1 बाई x + 1 प्लस ऑफ a2 बाई x - 2, दो ही लूंगा a1 a2। तो इसकी वजह तुम इसको ले लो a बाई प्लस ऑफ b बाई x - 2, बैठेगा नहीं। अब तुम्हें a b की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी a b की। तो एक काम करो तुम, देखो पहले में कंप्लीट मेथड होता है, जैसे एनसीईआरटी में आ जाता है बोर्ड में, तो तुम्हें कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे, देखो यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे इसके लिए 2x + 1 डिवाइड बाई क्या है x + 1 इंटू x - 2। तुम यहाँ एलसीएम लोगे कितना आएगा x + 1 इंटू x - 2, रेडी। तो यहाँ से देखो a का कोएफिशिएंट क्या आएगा ax - 2 प्लस b का कोएफिशिएंट प्लस ऑफ bx प्लस b। तो यहां से देखो कितना आ गया x इंटू a प्लस b प्लस b माइनस 2a डिवाइड बाई x + 1 इंटू x - 2। समझ में आ गई बात? यहां से तुम्हें ये टर्म समझ में आ गई होगी। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब ये टर्म क्या हो गया, मतलब ये x कोएफिशिएंट x इक्वल तो a प्लस b किसके इक्वल 2 के इक्वल एंड b माइनस 2a किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो यहां से तुम a और b की वैल्यू निकाल लोगे। a और b की वैल्यू यहां पर रख दो, a और b की वैल्यू यहां पर रख दो। और अगर कल को तुमसे इसका इंटीग्रेशन पूछ ले, ठीक है ना, इंटू dx लगा दे, तो यहां पर तुम क्या लगा दो dx a और b की वैल्यू निकाल दी। कैसे हो जाएगा dx a इंटू dx डिवाइड बाई x + 1 प्लस ऑफ b इंटू dx डिवाइड बाई x - 2। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ln x + 1 की फॉर्म में और ln x - 2। अच्छा शॉर्टकट मेथड क्या होता है a और b की वैल्यू निकालने का, तो ये तो तुम समझ लोगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड बताता हूँ a और b की वैल्यू निकालने का। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट देखो इसको हटा दूंगा, ये तो इंटीग्रेशन निकालना है, तुम निकाल लो। देखो ध्यान से शॉर्टकट तुम्हें पहले निकालना है a की वैल्यू, a की वैल्यू फैक्टर दोगे ये वाला कितना है x + 1, ठीक है ना। तो यानी कि x + 1 किसके इक्वल रखूंगा 0 के, तो x की वैल्यू वैल्यू -1, x की वैल्यू कितना -1, x की वैल्यू -1 इधर रखना है, इधर किस फैक्टर को, इस फैक्टर को छोड़ के, क्योंकि इस फैक्टर तुमने x = -1 रख दो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइनाइट। इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह लिख दो, तो कितना आएगा 2 इंटू -1 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई -1 और -2। ये तुम्हारा क्या आ गया इक्वेशन, तो -2 + 1 -1 डिवाइड बाई -3, तो कितना आ गया 1/3, ठीक है ना। अब क्या चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितना रखूंगा 2, यहां से 2 रखूंगा, किस फैक्टर को छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के, तो b कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 + 1 डिवाइड बाई ये कितना आ गया 2 + 1, इसको छोड़ दो, इसको नहीं लिखना, कितना आ गया 4 + 1 डिवाइड बाई 3 5/3। ये आ गई a और b की वैल्यू, वहां से भी निकालो सेम ही आएगा, राइट है कि कोई दिक्कत। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल 2x + 1 डिवाइड बाई x + 1 इंटू x - 2 इंटू dx। तो इसकी वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू कितनी 1/3, तो बाहर लिखा dx डिवाइड बाई x + 1 प्लस b की वैल्यू 5/3 dx डिवाइड बाई x - 2। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट dx बाई x की फॉर्म में ln x, ये ln x - 2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ऐसे तुम इंटीग्रेशन निकाल लोगे। आगे कुछ आगे और भी समझते हैं, और भी थोड़ा टिपिकल फॉर्म में लेके आता हूं मैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।
देखो अगला क्या, रिजॉल्व, क्वेश्चन लिखना रिजॉल्व या फिर इंटीग्रेशन लिख दो, इंटीग्रेशन। तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा और वो भी समझ में आ जाएगा। dx 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू अब dx। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 3, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन तो 1 बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 कैन बी रिटन एज a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 2 प्लस c बाई 2x प्लस 3। देखो ऑल थ्री आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। सही लिखा है क्या? अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकाली है? a की वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू कितना 1, सिर्फ x इक्वल टू 1, इसको छोड़ के इसमें रख दो तो कितना आ गया 1 डिवाइड बाई, इसको छोड़ना है तो 1 प्लस 2 3 इंटू नेक्स्ट 2 इंटू 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 1 बाई 50। नेक्स्ट b की वैल्यू के लिए x इक्वल टू -2 कौन से फैक्टर को छोड़ के इस फैक्टर को इसमें रख दो तो b कितना आ गया -2 -1 इंटू -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 तो कितना आ गया -1, तो कितना आ गया -3 इंटू -1 कितना आ गया 1/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c के लिए x की वैल्यू कितना -3/2 ओनली दिस फैक्टर को छोड़ के हर जगह रख दो तो c कितना आ गया 1/2 -2/3 -1 इंटू इसमें रख दो -2/3 प्लस ऑफ 2, बैठेगा नहीं कोई दिक्कत। तो c कितना आ गया देखो ध्यान से, ये कितना -5/3 1 बाई -5/3 इंटू ये कितना आ गया 6 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 तो 4/3 3 ऊपर चला गया तो आ गया 9 बाई कितना 20 लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल, इसका फंडा ये रहा तो a की वैल्यू कितनी, इसका इंटीग्रेशन टोटल का तो a की वैल्यू कितनी 1/5 15 dx डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है ना। नेक्स्ट b की वैल्यू कितनी 1/3 dx डिवाइड बाई x प्लस 2। नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी -9/20 dx डिवाइड बाई 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन कितना ln x माइनस 1 तो 1/15 यहां से 1/15 ln x माइनस 1 मॉडुलस में प्लस 1/3 ln मॉडुलस x प्लस 2 -9/20 -9 अभी ln 2x प्लस 3, लेकिन ध्यान से देखना कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 सो डिवाइड बाई 2 तो -20 इंटू 2 कितना 40 प्लस ऑफ c, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? राइट नहीं? सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो तुम्हें बस पार्शियल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी स्टेप बाय स्टेप करो, बाकी तुम यहाँ से आगे तो तुम कर लोगे, यहाँ से आगे तो इजी हो जाता है, ठीक है ना। तुम्हें ओनली यहाँ पर सीखना क्या है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद तो तुमने पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन और बताते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 इसके बाद एक क्लास और पढ़ाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखना, रिजॉल्व 3x स्क्वायर नीचे 3x क्यूब है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब तुम बोलोगे दिस इज द इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, समझ में आया ना? इम्प्रॉपर कैसे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 and degree of denominator is 2. So first of all we need to convert this in the proper partial fraction. How? Divide this by this and it is x square plus 3x plus 2. What did you get? This is cubic. तो divide करके देखो 3x cube plus 2x square plus of
x प्लस 1 डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे, इसका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कितने से डिवाइड किया, 3x से, तो 3x क्यूब प्लस ऑफ 9x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ 6x डिवाइड किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब क्यों डिवाइड करना है, अभी डिवाइड करना है क्योंकि अब डिग्री क्या इक्वल, डिग्री डिनोमिनेटर की मोर होनी चाहिए, अब इक्वल तो माइनस 7, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 7 into 3 माइनस कितना आ गया 14 प्लस प्लस माइनस, तो कितना आ गया 16x प्लस ऑफ, हाँ जी 15। अब डिवाइड जाएगा, अब नहीं जाएगा क्योंकि अब ये क्या आ गया लीनियर फंडा, तो यहां से ये जो फंडा है ना ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, देखो 3x माइनस 7 प्लस ऑफ 16x प्लस 15 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और अगर कल को इंटीग्रेशन बोलते तो इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है ना, इंटू dx, तो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली कर दोगे। अब यहाँ ये देखो प्रॉपर में आ गया, तो अब इस प्रॉपर को तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत है, 16x प्लस 15 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, कैसे लिखोगे, दोनों क्या है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, तो तुम लिखोगे a बाई x प्लस 1 प्लस ऑफ b डिवाइड बाई x प्लस 2, इज दैट क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो फॉर वैल्यू ऑफ a x इक्वल टू -1 पुट करोगे यहाँ पर, लेकिन इस फैक्टर को छोड़ के, क्योंकि इस फैक्टर में तुम रखोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 0, तो a इक्वल टू इसमें रखो x इक्वल टू -1 माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस 2 1, तो कितना आ गया -1। b की वैल्यू के लिए x की वैल्यू -2, लेकिन इस फैक्टर को छोड़ के इसमें रखोगे तो -2 इंटू 16 32 -32 प्लस 7 15 -17 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 कितना आ गया 70, ठीक है ना। अब तुम इसका इंटीग्रेशन करो तो कैसे लोगे, 3x माइनस 7 dx प्लस ऑफ a की वैल्यू कितनी है -1, इसको ये लिखोगे ना a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, तो a की वैल्यू -1, तो माइनस dx डिवाइड बाई x प्लस 1, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी है 17 प्लस ऑफ 17 को बाहर ले लो, dx डिवाइड बाई x प्लस 2 नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, राइट है कि नहीं। तो ये कितना आएगा ln x प्लस 1, ये आएगा 17 ln x प्लस 2 प्लस ऑफ 3, बस इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हो 3x बाई 2 माइनस 7x, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट फंडा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो हो गया, ये सारे जो फंडे थे ना, मैंने जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करवाए, रिजर्व करवाए, सारे सारे लीनियर एंड नॉन रिपीटेड थे। अब मैं लेता हूँ लीनियर एंड रिपीटेड। लीनियर एंड रिपीटेड, देखो मैंने कल को लिखा क्वेश्चन लिखना रिजॉल्व x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन अब तुम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, देखो दो ऊपर डिग्री कितनी 1 डिग्री, नीचे कितना 2, तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन नीचे जो फैक्टर है तो लीनियर, लेकिन दो बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया लीनियर रिपीटेड फैक्टर। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कैन बी रिटन है, देखना ध्यान से, a बाई x माइनस 2 प्लस और b बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अदर फैक्टर है ही नहीं, या फिर a1 बाई x माइनस 2 प्लस a2 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड तुम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो अभी ये फैक्टर आ रहा है, और यहां से भी 2 रखोगे तब भी ये फैक्टर, और कोई फैक्टर है ही नहीं, तो तुम यहाँ शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करोगे। अब तुम्हें डायरेक्ट कंप्लीट तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ b x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ तक कितना 1, तो a इक्वल टू कितना 1, एंड कांस्टेंट टर्म b माइनस 2 है, b माइनस 2 है, कितना आ गया 5, तो a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया b कितना आ गया 7। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट, अब इसका इंटीग्रेशन करना है लो भाई, इनटू dx
dx इंटीग्रेशन करवाने को बोलते हैं, वैसे बोला नहीं क्वेश्चन में। तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया dx डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन b की वैल्यू 7 इंटू dx डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, रटेगा नहीं। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना माइनस 1 बाई एक्स, ये कितना आ गया ln मॉडुलस x माइनस 2, ये आ गया माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, दिस इज द इंटीग्रेशन, रटेगा नहीं। अच्छा और भी क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाले फॉर्म थे, एक दो क्वेश्चन और भी लेते हैं, इससे फंडा और भी क्लियर हो जाए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं मैं। देखो ध्यान से, मैंने अगर बोल दिया क्वेश्चन लिखना रिजॉल्व, यानी कि कन्वर्ट, कैसे लिखना, कन्वर्ट 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब तुम्हें दिक्कत होने वाली है, देखो रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड दोनों साथ में आ गए, तो 3x माइनस 2 को क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 कैन बी रिटन एज a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो होगी रिपीटेड की कहानी। अब नॉन रिपीटेड की बात करते हैं, तो नॉन रिपीटेड केस में c बाई x प्लस 1 इंटू d बाई x प्लस 2, रटेगा नहीं। अब तुम्हें दिक्कत आएगी सिर्फ यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर तुम c और d की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि तो रिपीटेड है, ठीक है, सॉरी नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड में क्यों, तुम x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ b में भी x माइनस 1, ठीक है ना, तो दिक्कत होगी, तो तुम सीधा c और d की वैल्यू निकालो। c x इक्वल टू माइनस 1 रख दो, x इक्वल टू कितना माइनस 1, इसको छोड़ के, ओनली इसको छोड़ के, बाकी बच गया कितना ये माइनस, अच्छा इसको छोड़ के, सॉरी इसको नहीं, क्योंकि c के नीचे फैक्टर के x प्लस 1, तो ओनली दिस फैक्टर को छोड़ के तो रखो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस फैक्टर को छोड़ दो, माइनस 1 प्लस 2 कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया c इक्वल टू, देखो ध्यान से, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 डिवाइड बाई ये कितना आ गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4, रटेगा। नेक्स्ट d कितना निकालोगे, d की वैल्यू x की वैल्यू कितना रखोगे माइनस 2, दिस फैक्टर को छोड़ के, ठीक है ना, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4 सॉरी माइनस 2 डिवाइड बाई, यहाँ तुम रख सकते हो ओनली इस फैक्टर को छोड़ना है, तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से, x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रख सकते हो माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया माइनस 1, तो ये आ गई तुम्हारी d की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b के लिए फंडा तुम्हें लगाना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है ना, तो देखो कैसे निकालूंगे a और b, तुम यहाँ पर एलसीएम लोगे, कितना आएगा एलसीएम, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तो यहां से देखो ये कितना आ गया a इंटू एक्स माइनस 1, रटेगा प्लस ऑफ b इंटू ये कट जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, प्लस ऑफ c इंटू ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, प्लस ऑफ d इंटू प्लस ऑफ d इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, रटेगा नहीं। अब तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन। तो पहली बात करते हैं x का कोएफिशिएंट कितना कितना आएगा, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ से a यहाँ से देखो कितना आएगा, ये कितना आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके साथ b का प्रोडक्ट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा 3b प्लस 3b, ठीक है ना, और यहां से देखो और कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट यहां से भी कुछ आएगा कांस्टेंट कम, एक मिनट, अच्छा यहां से कांस्टेंट दो ही चीज निकाल लो और ज्यादा जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है ना, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, यहां से तुमने निकाल लिया ना, इतना कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर दूंगा, ए और बी की वैल्यू तुमने निकाल दी, सी और डी की निकाल दी, ए और बी की निकाल दी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यार, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ax माइनस 1 माइनस
प्लस ऑफ ये कितना आ गया बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू बी एक्स प्लस ऑफ 2b। यहाँ देखो इसका प्रोडक्ट करो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसका प्रोडक्ट करके लिख लो, रफ में लिख लेना, देख लेना कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, करो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देखो माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x पूरा करना पड़ेगा यार, कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ x, नेक्स्ट प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 2, ये तो कट गया ना, तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना ये आएगा। तो यहाँ पर कब मल्टीप्लाई करो तो किसके साथ c के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सी एक्स क्यूब प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 इंटू सी एक्स प्लस ऑफ 2c। अच्छा d के साथ क्या फंडा आएगा, d के साथ आप पूरा कर दो, d के साथ सिंपल हो गया, देखो d के साथ क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है इसको देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्रोडक्ट कर दो एक्स क्यूब माइनस एक्स 1 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंडा क्या आ गया। अच्छा अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो d का, तो d प्लस ऑफ डी एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ऑफ d, ठीक है ना, कितना आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें भारी पड़ जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, तुमने c और d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यू है क्या, नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यू आ रहा है, देखो एक तो सी एक्स क्यू, एक आ रहा है डी एक्स क्यू, तो c प्लस d कितना आएगा 0, तो इसकी जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट x पे कोएफिशिएंट भी नहीं है यहाँ पर, तो वो भी कितना आएगा 0, तो x कोएफिशिएंट कितना है b प्लस b माइनस d, कितना आएगा 0, राइट। तो यहाँ से b माइनस डी को 0 लगा दो, तो b को कितना आ गया d, b की वैल्यू किसके इक्वल d की, आगे b की वैल्यू d के इक्वल, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो d की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल रखी है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, a प्लस 3b, a प्लस 3b माइनस 3c और माइनस ऑफ d इक्वल टू कितना 3, ठीक है ना। तो देखो b की वैल्यू यहाँ से, c की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी, d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी, तो a की वैल्यू आ जाएगी, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, राइट है कि नहीं, और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिजॉल्विंग क्वेश्चन लिखना है, इंटीग्रेट 2x प्लस 7 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऑफ dx। समझ में आया कुछ, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, डिग्री ऑफ दिस 1, डिग्री ऑफ दिस 3, 2 प्लस 1 3 हो गया क्या, तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो कैसे लिखूंगा, पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2x प्लस 7 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दो फैक्टर लेकिन एक फैक्टर कैसा क्वाड्रेटिक, तो कैसे लिखोगे a बाई एक्स प्लस 1, सेकंड फैक्टर क्या है प्लस ऑफ, सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्वाड्रेटिक को लीनियर की फॉर्म में bx प्लस c कर दोगे क्या, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से पहले निकालो a की वैल्यू, इसकी वैल्यू बाद में निकाल, पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकती है, तो a कुछ कैसे रखूंगा मैं, a की वैल्यू तो देखो x की वैल्यू कितना रखोगे -1, सिर्फ इस फैक्टर को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी सब में रखो, तो 2 इंटू -1 प्लस ऑफ 7 डिवाइड बाई नेक्स्ट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो ये कितना आ गया 2 -1 -2 प्लस 7 5 डिवाइड बाई 5, आंसर इज 1। नेक्स्ट अब यहाँ से b, यहाँ से फैक्टर तो इसको हो नहीं सकते, यहाँ से ये 0 होता ही नहीं, तो अब तुम्हें कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इसके फैक्टर होते तो मैं कर सकता था, लेकिन अब तुम्हें कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा b और c की वैल्यू, तो
तो यहाँ पर देखो कंप्लीट सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये कितना एक्स प्लस 1, ये आ गया एलसीएम। तो यहाँ कितना आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर दो तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना आ गया यहाँ से a प्लस एक्स इंटू एक्स कितना बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट, अच्छा तुम और आगे कौन सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अच्छा सी भी निकालना है, हाँ। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म कितना आएगा 4a, कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखो c और 1 प्रोडक्ट को कांस्टेंट आएगा तो प्लस c, 4a प्लस c किसके इक्वल आएगा 7 के। बाकी तुम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चाहो तो कर दो। नेक्स्ट देखो cx प्लस bx, x का कोएफिशिएंट कितना b प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी 1, तो यहां से देखो a प्लस b कितना है, a प्लस b 0। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है, तो b कितना आ गया माइनस a मतलब -1। नेक्स्ट 4a प्लस c कितना है 7, या फिर b प्लस c कितना है, b प्लस c कांस्टेंट टर्म, सॉरी b प्लस c कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है क्या, कोई भी लगा दो। 4a प्लस c कितना है, 4a प्लस c इक्वल्स टू 7, a कितना 1, तो 4 प्लस c कितना 7, तो c कितना 3। लेकिन कोई दिक्कत? अब यहां मुझे इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया था, इंटीग्रेशन 2x प्लस 7 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऑफ dx। तो तुम कैसे करोगे, ये आ चुका ना इसकी फॉर्म में, तो a की वैल्यू कितनी 1 इंटू dx, तो dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस bx की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना आ गया माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऑफ dx। है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर दूं, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन कितना ln x प्लस 1, तो ये आ गया ln मॉडुलस x प्लस 1। लेकिन इसके लिए क्या करोगे तुम, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक फंडा, तो लीनियर को क्या मानोगे x माइनस 3, माइनस कॉमन लेंगे। लीनियर को मैंने बताया था x माइनस 3 लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक 2x प्लस 4 का कितना डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस ऑफ म्यू, ठीक है ना। तो लेमडा कितना आ गया 2 लेमडा इक्वल्स टू 1, तो लेमडा इक्वल्स टू 1/2 एंड म्यू कितना कांस्टेंट टर्म म्यू इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। तो यहां देखो ln मॉडुलस x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 लेमडा इंटू लेमडा कितना 1/2 इंटू 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, इंटू dx और म्यू कितना है -3 माइनस माइनस प्लस 3 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखो इसको t मानोगे तो ऊपर क्या डेरिवेटिव, तो ये कितना आ गया ln मॉडुलस x प्लस 1, तो ये देखो dt डिवाइड बाई t ln t माइनस 1/2 ln t कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये देखो 3 इंटू dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x कितना होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई 3/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन। राइट है कि नहीं? यही पूछा था क्या? राइट है कि नहीं? आई तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फंडा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेट 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू ऑफ dx, ठीक है ना। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, तो 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 6 कैन बी रिटन एज a डिवाइड बाई 3x प्लस 2 प्लस ये क्या क्वाड्रेटिक
तो क्वाड्रेटिक क्या लिखूं, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है 4x² + 5x प्लस ऑफ 6, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा bx + c, पहले a की वैल्यू तो इजीली आ जाएगी, यहां लिखता हूं a b की वैल्यू यहां लिखता हूं क्योंकि आगे ऊपर जरूर पड़ेगी। a की वैल्यू x की वैल्यू कितना रखूं -2/3, किसको इसको छोड़ के, तो ये इक्वल टू -2/3 2 इंटू -2/3 प्लस ऑफ 1 डिवाइड बाई इसको छोड़ के यहां पर 4 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस ऑफ b की वैल्यू 5 इंटू -2/3 प्लस ऑफ 6, ठीक है ना। तो कितना आ गया -4/3 प्लस 1, -4/3 प्लस 1 तो ये आ गया -1/3 ऊपर, नीचे कितना 4/9 इंटू 4 16/9 -10/3 प्लस ऑफ 6, एलसीएम कितना आ गया पर 9, तो ए कितना आ गया -1/3, एलसीएम 9 16 -30 प्लस ऑफ 9 इंटू 6 54, ठीक है ना। तो ये कट गया 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा -3 डिवाइड बाई 16 इंटू 16 प्लस 54 70 -30 कितना आ गया 40, ए की वैल्यू आ गई -3/40, है कि नहीं। नेक्स्ट बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो अपना सॉल्व करना पड़ेगा। 3x + 2, है कि नहीं, कोई दिक्कत, अच्छा इसके फैक्टर हो सकते हैं और फैक्टर होने के बाद फिर दिक्कत होगा क्योंकि तुम्हें फाइनली यही करना पड़ेगा, इसमें क्वाड्रेटिक में यही फंडा आएगा। 4x² + 5x + 6 सॉल्व करो, तो a इंटू 4x² + 5x प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ bx + c इंटू 2x 3x + 2, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यहां से देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है, यहां से आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x², यहां से कितना 4a और यहां से कितना 3x इंटू bx प्रोडक्ट होगा तो 3bx² आएगा प्लस ऑफ 3b, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां से कितना आएगा 5x, तो x इंटू 5a, यहां से कितना आएगा देखो पहले तो 2b से प्रोडक्ट होगा तो x कोएफिशिएंट आएगा और 3c से 3x से प्रोडक्ट होगा तो प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ 3c, है कि नहीं। कांस्टेंट टर्म 6 से प्लस कांस्टेंट टर्म, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म आएगा प्लस ऑफ 2c डिवाइड बाई कितना 3x + 2 इंटू 4x² + 5x + 6, है कि नहीं। तो यहां से कोएफिशिएंट 4a + 3b कितना आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² नॉट अवेलेबल और a की वैल्यू कितनी -3/40, तो एक b की वैल्यू निकाल दोगे, b = 4a / 3, लेकिन नेगेटिव में, तो b = -4, a की वैल्यू -3/40 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 का माइनस प्लस, तो b = 1/10, b की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। नाउ वी नीड टू फाइंड c की वैल्यू, चाहो तो इससे निकाल दो, 6 से प्लस 2c कितना आ गया कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है ना। तो 6 a की वैल्यू -3/40, तो -3/40 प्लस ऑफ 2c इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना। तो ये देखो कितना आ गया -18, तो 2c इक्वल टू 1 + 18 डिवाइड बाई 40, है कि 40 प्लस तो आ गया 58 डिवाइड बाई 40, तो c कितना आ गया c = 29 डिवाइड बाई 40, c = 29 डिवाइड बाई 40, b = 1/10, a = -3/40। तो यहां से इंडिकेशन इसका कितना हो गया, a की वैल्यू -3/40, dx डिवाइड बाई x + 2 3x + 2 प्लस b की वैल्यू 1/10 x प्लस c की वैल्यू 29/40 डिवाइड बाई कितना है 4x² + 5x + 6 इंटू dx, ठीक है ना। कोई दिक्कत आई हो तुम समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है, है कि नहीं। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, इसकी जरूरत नहीं मुझे, ध्यान से देखो ये ABC की वैल्यू का ध्यान रखना,
तुम इजीली कर सकते हो। -3/40 इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया ln 3x + 2 बट कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 तो d 3 से 3 कटेंगे प्लस देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 40 तो 1/40 बाहर लेगा ये आ गया 4x + 29 डिवाइड बाई 4x² + 5x + 6 into dx। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। कैटेगरी कर सकते हो ना इजीली इंटीग्रेट कैसे? लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को 4x + 29 को क्या लिखोगे लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा इसका डेरिवेटिव 8x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी 1/2 समझ में आ रहा है। 8 लैम्डा कितना है 4। नेक्स्ट 5 प्लस म्यू कितना 5 प्लस म्यू इक्वल्स टू 9 सॉरी 5 लैम्डा तो म्यू कितना आ गया 9 - 5 लैम्डा तो 9 - 5/2 कितना आ गया 18 - 5 13/2 ठीक है ना। पुट कर दो यहाँ पर तो इस वैल्यू तो आ चुका है इसका पता करना है 1/40 हाँ जी लैम्डा की वैल्यू 1/2 8x + 5 डिवाइड बाई 4x² + 5x + 6 इंटू dx प्लस म्यू की वैल्यू 13/2 dx डिवाइड बाई 4x² + 5x + 6 ठीक है ना। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस इज 1/2 को बाहर लिख लो 1/80 ठीक है ना। दिस इज द देखो इसको अगर t मानूंगा तो ऊपर dt मिल रहा है dt/t ln t। इसको क्या करो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो ना मैंने बताया dx/ax + bx + c का फंडा ठीक है ना। यू कैन इजीली इंटीग्रेट और ये आसान नहीं ठीक है ना तो अब तुम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो ठीक है नहीं। राइट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसको मैं आपको तुम ये क्वेश्चन तो अब तुम्हें करना है आगे क्योंकि यहाँ से आगे मैं नहीं बताऊंगा ये तुम जानते हो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट रिजॉल्व क्वेश्चन लिखना रिजॉल्व 2x raised to power 4 plus 2x² plus 2x² plus of x plus 1 divided by x into x² plus 1 का होल स्क्वायर into पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें दिक्कत होने वाली है यहाँ ठीक है ना। क्यों होने वाली है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करना आना चाहिए। देखो ध्यान से यहाँ डिग्री कितनी 4 यहाँ डिग्री कितनी 5 ये बाय क्वाड्रेटिक का स्क्वायर तो डिग्री इसकी 4 × 1 4 + 1 कितना हो गया 5 तो यानी कि प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इसको फंडे में कैसे लिखोगे पहले a डिवाइड बाई लीनियर फैक्टर a लेकिन यहाँ दो क्वाड्रेटिक है तो दो क्वाड्रेटिक देखो पहला क्वाड्रेटिक bx² + 1 क्वाड्रेटिक रिपीटेड आ गया लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं ऐसा मैंने कहा लीनियर रिपीटेड तो पढ़ा रखा है ना उसके फंडे के हिसाब से करता हूँ। पहले लिखता हूँ bx + c दूसरा क्वाड्रेटिक अब क्या लिखोगे जैसा लीनियर में चलता था जैसे x - a raised to power k आता था तो तुमने लिखा a1/x - a1 प्लस a2 डिवाइड बाई x - a3 a का स्क्वायर डॉट 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 a के डिवाइड बाई x - a का ठीक है ना। ये ध्यान आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक था लीनियर आ गया क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव अगेन लीनियर को दो क्वाड्रेटिक हो गए तो अगेन क्या करो स्क्वायर कर दो। अब क्या आएगा ऊपर अगेन लीनियर आएगा तो dx + e लगा दो। समझ में आ गई बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो पहले a की वैल्यू तो तुम इजीली निकाल दोगे a की वैल्यू इतना टफ नहीं है a = x की वैल्यू कितना रखोगे 0 लेकिन इस फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह रख दो। इतना टर्म 0 ठीक है ना ये 0 तो कितना आ गया 1 आ गया a की वैल्यू 1 आ गया। अब b c d e की वैल्यू निकालनी है तुम्हें तो तुम्हें यहाँ पर वापस से क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन x × x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया x कट गया तो a × x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस bx + c × x देखो एक फैक्टर से एक फैक्टर कट जाएगा तो बचेगा फिर भी एक फैक्टर x + 1 नेक्स्ट प्लस दो फैक्टर पावर कट जाएगा बचेगा कितना x तो dx + e समझ में आ गई बात
अब कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले देखो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 कितना आएगा, यहां से आएगा a x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट x रेज़ टू पावर 4 का, देखो यहां से a, ठीक है ना, तो a। नेक्स्ट यहां से देखो x स्क्वायर प्लस bx, x स्क्वायर इनटू x क्यूब इनटू bx, x रेज़ टू पावर 4 हो गया तो प्लस ऑफ b। नेक्स्ट यहां से देखो, यहां से तो कुछ भी नहीं आएगा कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये टर्म आएगा, ये कितना आएगा 2 और a की वैल्यू ऑलरेडी 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब क्या निकालना है c, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का देखो यहां कितना है 2, यहां से कितना आएगा देखो, इसको तुम खोलोगे ना तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आएगा, एक के साथ प्रोडक्ट होगा तो कितना आएगा x स्क्वायर चाहिए तो 2a। नेक्स्ट अब कितना चाहिए x स्क्वायर प्रोडक्ट, यहां से x का प्रोडक्ट कितना आएगा देखो c, ये जो x स्क्वायर है ना, यहां से देखो क्या बताऊं, इसको थोड़ा प्रोडक्ट कर लेते हैं, bx प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 1 x, प्रोडक्ट हो गया इन दोनों का। अब प्रोडक्ट करो bx रेज़ टू पावर 4 प्लस ऑफ cx क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx, यही आएगा कि, तो मुझे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए तो कितना आएगा b, 2a प्लस b, ठीक है ना। यहां से देखो और कितना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, तो यहां से a और b की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका तो हम यूज नहीं कर सकते, रटेगी जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि a और b की तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट आ जाओ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, यहां से कितना, यहां से नहीं आया कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां से आएगा, यहां से कितना आएगा cx c। नेक्स्ट यहां से कितना आएगा d, c प्लस d, ठीक है ना, कितना आएगा इक्वल टू 1, तो c और d की वैल्यू निकाल दोगे, c और d की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन एक बात बता कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म, अच्छा कांस्टेंट टर्म यहां से आएगा a प्लस यहां से कितना आएगा e, तो a और e की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, c की वैल्यू कैसे निकालना, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक किया मुझे लग रहा है। a की वैल्यू है, e की वैल्यू निकाल दोगे, कांस्टेंट टर्म यहां से कितना है 1, रेड है कि नहीं। अच्छा कोएफिशिएंट, अरे यहां x का मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, तो प्लस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x में ये भी आएगा e भी आएगा, तो e की वैल्यू यहां से निकाल दोगे, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमने मिस्टेक कर दिया, देखो 2a के साथ b भी आएगा प्लस d भी आएगा, तो यहां से कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, देखो यहां से क्या आएगा 2a प्लस b प्लस dx का 2, किसके बराबर आना चाहिए 2, तो a और b की वैल्यू है, d की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यहां से a और e की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू है, e की वैल्यू निकाल दोगे, d और e इसमें रख दो, c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इसमें प्रॉपर इंडिकेशन आ जाएगा, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत है, आगे सॉल्व नहीं कराऊंगा, आगे तुम कर सकते हो, सिंपल कैलकुलस मेथड करना है, बैठेगी नहीं। शॉर्टकट ठंडा ओनली मैक्सिमम ट्राई करते हैं, पर किसके लिए लीनियर है, नॉन रिपीटेड के लिए, रिपीटेड के भी आ जाता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हारा लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और लिख लो फटाफट से, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। पहले तो ट्राई करो, ये जो ऊपर जो पावर दिख रहा है ना, मैक्सिमम डिग्री का पावर कितना है नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव दिख रहा है, तो इन दोनों को पॉजिटिव बना लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया एक्स इंटू 2x माइनस 1, माइनस माइनस कट गया इंटू डी एक्स, तो नीचे डिग्री देखो कितना है 2, ऊपर भी 2, तो अभी प्रॉपर नहीं है, ये भी प्रॉपर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड करना पड़ेगा, किसका 2x स्क्वायर माइनस x का, ठीक है ना, कितने बार डिवाइड किया 1/2, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है ना, तो प्लस माइनस ये कट गया 1/2x माइनस 1, ठीक है ना। अब डिवाइड नहीं आएगा तो इसको लिखोगे कितना, इसको लिखोगे 1/2 dx प्लस 1/2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इंटू ऑफ dx। अब इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा,
ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना पड़ेगा, देखो 1/2 x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई x प्लस b डिवाइड बाई 2x माइनस 1। समझ में आया ना, क्यों, बोथ आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है फैक्टर x इक्वल टू 0, इसको छोड़ के हर जगह रखो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 अगेन 0 माइनस 1 आ गया। b की वैल्यू कितनी रखोगे 1/2 इस फैक्टर को छोड़ के, ठीक है ना। 1/2 रखोगे तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 माइनस 1, ठीक है ना। ये कितना 1/2 तो कितना आ गया -3/4 डिवाइड बाई 1/2 कितना आ गया -3/2, ठीक है ना। ओके, a और b कितना आ गया a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -3/2। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह दिख रही है मुझे, स्पेस दिख रहा है, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इसका इंटू dx, तो ऑल ओवर इंटीग्रेशन कितना आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2x 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x/2, ठीक है ना, प्लस ऑफ इसको इस फॉर्म में लिख दो, a की वैल्यू कितनी 1 तो dx बाई x प्लस ऑफ, हाँ जी, b की वैल्यू कितना -3/2 तो -3/2 dx डिवाइड बाई 2x माइनस 1, हाँ जी, तो ये सॉरी x/2 प्लस ln मॉडुलस x माइनस 3/2, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन ln 2x ln मॉडुलस 2x माइनस 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, सो इंटीग्रेशन विल बिकम 3/4 प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन और छोटा सा है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, उसको और देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मुझे लग रहा है उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले ना थोड़े से बस लेंथी होते हैं और कुछ नहीं है, तुम्हें बस पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बाकी तुमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, तो इम्प्रॉपर या प्रॉपर, प्रॉपर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, so it can be written as 3x minus 1 divided by x minus 2। अच्छा तुम एक बात कहूं, इसको तुम ना दो तरीके से कर सकते हो, तुम चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, चाहो दूसरा तरीका तुम ऑलरेडी आता है, दिस इज लीनियर दिस इज क्वाड्रेटिक, राइट है कि नहीं, दिस इज लीनियर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक वाला फंडा तुम्हें आता है, मैं तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूं। x minus 2 इसको लिखोगे a by x minus 2 प्लस ऑफ b डिवाइड बाई x minus 2 का होल स्क्वायर। अब तुम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, दोनों जगह x इक्वल टू 2 पर करोगे, डिनोमिनेटर में ओनली x माइनस 2 का ही फैक्टर है, तो तुम्हें पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। a इंटू एलसीएम लोगे x माइनस 2 प्लस ऑफ b डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर कितना है 3, तो इक्वल टू 3। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म b माइनस 2a कितना है -1, a की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना 2 इंटू 3 6 माइनस 6 को इधर गया तो प्लस 6, तो कितना आ गया b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, बोलो कितना, a की वैल्यू 3 dx डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस ऑफ b की वैल्यू कितनी 5 dx डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बैठेगा नहीं, ये कितना आ गया 3 ln मॉडुलस x माइनस 2 प्लस ऑफ, अच्छा 1/x इसका इंटीग्रेशन -1/x, तो 5x माइनस 2 प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ओके, शॉर्टकट मेथड सिंपल आया ना, ये क्या हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से। दूसरा मेथड मैं तो बता रहा था वो क्या था, देखो ये तुमने नोट कर लिया होगा। दूसरा मेथड बता रहा था मैं तुम्हें, दिस इज लीनियर दिस इज क्वाड्रेटिक, तो लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 3x माइनस 1 लेमडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा 2 इंटू x माइनस 2 2x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ म्यू, तो लेमडा कितना आएगा 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना 3 2 लेमडा इक्वल्स टू 3, तो लेमडा इक्वल्स टू 3/2 एंड कांस्टेंट ऑफ -4 लेमडा प्लस ऑफ म्यू कितना -1 लेमडा इक्वल्स टू 3/2 लेमडा इक्वल्स टू 3/2, दिस -4 into 3/2 प्लस ऑफ म्यू इक्वल्स टू -1, सो दिस वैल्यू ऑफ -6, तो म्यू कितना आ गया 5, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा इसमें पूरा, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत है, तो ये तुम्हें आता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी।
मैं मेरी पार्शियल फ्रैक्शन बता दूं, समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन का मोर थोड़ा टिपिकल मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, एडवांस बेस, मेंस बेस कंप्लीटली, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बोर्ड की क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले कर लोगे सारे, राइट है कि नहीं। तो उनको तुम ट्राई करना, घर पर जाकर प्रैक्टिस करना, राइट है कि नहीं, जिससे कि तुम्हारे कंप्लीट ये प्रैक्टिस, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ तुम्हारा प्रीवियस टेस्ट अच्छा गया होगा, राइट है कि नहीं। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल करा दी, तो सॉल्यूशन देखना। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कम था तो मैंने अवेलेबल नहीं करा पाया, उसको लिख नहीं पाया, तो मैं रिटर्न दे दूंगा उसका 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना, ओके।